नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में आज फिर हम एक पॉलिटिकल खबर लेके आए हैं और पॉलिटिकल खबर है बीजेपी की तरफ से बिहार में ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। निशाने पर कौन सी पार्टी है, निशाने पर कौन दल है, हम धीरे से हम आपको बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कहें जो एनडीए की जो गवर्नमेंट है जो केंद्र में, वो अपने आप को मजबूत रखना चाह रही है, मजबूत करना चाह रही है, ताकि जो उसकी जो बैसाखी है वो बैसाखी ठीक हो जाए और वो बिना बैसाखी के एनडीए की सरकार दिल्ली में चले। इसके लिए कवायद शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत पहले झारखंड से होनी थी, झारखंड में नहीं हो पाया वो काम। चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल नहीं हो सके, लेकिन चंपई सोरेन अपनी पार्टी बनवा लेंगे या नई पार्टी बना लेंगे। बिहार में कहें जो लगता है फिर इस बार चिराग के सितारे गर्दिश में हैं, क्योंकि ऑपरेशन लोटस के तहत जो चिराग का जो स्ट्राइक रेट है, जो 5 जो उनके सांसद हैं, उस 5 सांसद में से 3 जो निशाने पे हैं, या हो सकता है 3 फिर इस बार केवल चिराग ही बच जाएं, केवल बाकी 4 सांसद कहीं ना कहीं उस तरफ उस पाले में जा सकते हैं। क्योंकि पिछली बार 6 में से 5 गए थे तो चिराग बचे थे, इस बार 5 में से 4 जाएंगे तो फिर ही चिराग बचेंगे। या हो तो 3 तो पक्की खबर है, 3 जो पर डोरे डाले जा चुके हैं और केंद्र के एक कैबिनेट मंत्री जो बिहार से आते हैं वो इस कहें जो इस चीज़ को संभाले हुए हैं, वो इस कमान को संभाले हुए हैं और उन्हीं के जिम्मे ये काम दिया गया है जो चिराग की पार्टी में से कुछ सांसदों को तोड़ कर लाना है। अब आखिर ये ऐसी हुई क्यों, ऐसी बात क्यों आई? क्योंकि चिराग से एनडीए सरकार या कहें बीजेपी काफ़ी नाराज़ चल रही है। क्योंकि जिस तरह से 2-3 मुद्दों पर चिराग, चाहे कोटा में कोटा हो या आरक्षण का वर्गीकरण हो, चाहे लेटरल रिजर्वेशन हो और वक्फ बोर्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन दोनों पे तो ठीक है, बीजेपी मान गई जो ठीक है ये आरक्षण का मुद्दा है। आप दलित समाज से आते हैं तो वैसी स्थिति में पासवान समाज से आते हैं तो आरक्षण के मुद्दे पर आपका विरोध सही मायने में है और इसलिए सरकार ने उन चीज़ों को कहें जो बैकफुट पर चली गई, सरकार वापस ले ली। लेकिन वक्फ बोर्ड वाला जो हमको लगता है जो पिछले जब से 2014 से मतलब जब से सरकार बनी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी में कोई ऐसा बिल नहीं है जो जेपीसी में गया हो, और ये पहला बिल था जो जेपीसी में गया, जिसको लेकर के बीजेपी और एनडीए जो है काफ़ी सोचने को मजबूर हो गई है और केवल इसके लिए वो जिम्मेदार मान रही है बीजेपी चिराग पासवान के बयान को। चिराग पासवान और बीजेपी का मानना है जो जिस वोट बैंक का कहें एक भी वोट चिराग पासवान को नहीं मिलता है, उस वोट बैंक के लिए चिराग क्यों ऐसा बोले। आखिर वक्फ बोर्ड का जो मामला था उस पर ठीक है नीतीश कुमार बोले, नीतीश कुमार का वोट बैंक है, नीतीश कुमार ने उसके लिए मतलब कहें जो उसके लिए प्रयास भी करते हैं, वो तरह तरह की काम भी उन्होंने मुस्लिमों के लिए किया है, वोट बैंक के लिए किया है। लेकिन वक्फ बोर्ड पर चिराग पासवान के द्वारा खिलाफ में बोलना या उस वक्फ बोर्ड के पर साथ नहीं देना, जेपीसी में जाना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कहीं सेटबैक है और बीजेपी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और उसी दिन से ये ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। और जब इसकी जानकारी कल सोशल मीडिया पे देर शाम पटना के एक पत्रकार ने अपने फेसबुक पर लिखा 6-5 = 1, 5-3 = में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद से ये टोटल कहें जो सोशल प्लेटफॉर्म पे ये खबरें आने लगी और इस खबर को ठीक चिराग पासवान के खेमे में भी पहुंचा। आनन फानन में 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे मतलब चिराग पासवान के सभी सांसदों को बुलाया गया, मीटिंग की गई। उसमें आप देख रहे हैं जो राजू तिवारी भी हैं, सांभवी चौधरी भी हैं, अरुण भारती भी हैं, वीना देवी भी हैं, तो चिराग को छोड़ के बाकी सब लोग वहाँ दिख रहे हैं। वैसी स्थिति में ये एक मतलब कहें जो एक एकता दिखाने का जो प्रयास है उसको भी किया गया। बस इतनी ही बात नहीं है, आपने देखा होगा जैसे ही जेपीसी में वो गया मामला वक्फ बोर्ड का, ठीक उसी के आसपास दिलीप जायसवाल जो बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पहुंच जाते हैं पशुपति कुमार पारस से मिलने के लिए और वहाँ लगभग 40 मिनट तक वो उनसे बात करते हैं। उनसे ही बात नहीं करते हैं, उनके कार्यालय में जितने भी उनके स्टाफ हैं, जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं, जितने भी जो वहाँ मौजूद थे, उन सब से वो कुशल क्षेम पूछते हैं, बात करते हैं। और मैं कहें जो राजनीति क्या चीज़ है, राजनीति ऐसी चीज़ है जो वही उससे 24 घंटे पहले वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पारस के कहें जो सिपाही को, जो सुनील पांडे, जो तरारी से जिनको टिकट दिलाना चाहते थे, उसी सुनील पांडे को वो शामिल कर लेते हैं बीजेपी में
और उसी के बाद वक्फ बोर्ड का मामला आता है, फिर दिलीप जायसवाल उसी पारस के पास जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है जो पारस को चिराग के सामने खड़ा करने की योजना है। मतलब कहें जो अब तो बीजेपी के हाथ में कभी चाचा तो कभी भतीजा, कभी भतीजा तो कभी चाचा, ये खेल चलता रहेगा। और पारस को लगता है जो एक तरह से बढ़ावा देने के लिए, ये बढ़ावा देकर चिराग के सामने खड़ा करने की कोशिश होगी। और चिराग पहले अपनी पार्टी को बचाने में लगेंगे और उसके बाद, और एक जो मेरे पास जो सूचना ये भी है, जो एनडीए के एक दल हैं हम, और मांझी उसके नेता हैं जीतन राम मांझी, तो वैसी स्थिति में ऐसा न हो जो जीतन राम मांझी को फिर बढ़ावा दिया जाए दलित नेता के रूप में एनडीए में। और इसको लेकर के देखिएगा कल के डेट में जीतन राम मांझी चिराग पासवान के खिलाफ कहीं बयान न दे दे, क्योंकि जिस तरह का रवैया हो रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी साफ तौर पे एकदम बीजेपी के कहे अनुसार चल रहे हैं। उनको कोई एनडीए में, उन्होंने याद होगा जो विशेष राज्य का दर्जा के बारे में उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहला बयान उन्हीं का आया था, जो विशेष राज्य का जो दर्जा है नीति आयोग ने कैंसिल कर दिया है, इसलिए ये मिलना संभव नहीं है। हुआ भी यही, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, पैकेज मिला। तो जीतन राम मांझी दो टूक बेबाक बोलने वाले नेता हैं। वो किसी पर भी, उन्होंने साफ तौर पे एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था जो जीतन राम मांझी वो उससे पार्टी चलेगा, पैसा कहाँ है उसके पास पार्टी चलाएगा। और उन्होंने साफ तौर पे कहा जो जितना भी लोग मेरे खिलाफ गए उतना मैं और मजबूत होते गया। और सही में आज वो मजबूत होते होते केंद्रीय के कैबिनेट में उनकी जगह है और अच्छा विभाग वो कर रहे हैं। और वैसी स्थिति में अब जीतन राम मांझी, पारस, इनको साधना बीजेपी साध रही है, कहीं ना कहीं चिराग के लिए भविष्य का परेशानी। और केंद्रीय मंत्री इस काम में लगे हुए हैं और चिराग फिर अचानक से परेशानी के सबब में डूब गए हैं। तो वैसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि चिराग कहाँ तक अपनी पार्टी को बचाने में सफल हो पाते हैं या सफलता प्राप्त करते हैं। वैसी स्थिति में अब देखने वाली बात ये होगी जो एनडीए के में चिराग कब तक रहते हैं। और ये आगामी आने वाला जो उपचुनाव है उसमें ही पता चल जाएगा कि चिराग कितने पानी में है, एनडीए में क्या उनकी हैसियत है, ये पता कुछ ही दिनों में चल जाएगा। कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप मुझे अपना कमेंट देकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।